हेलो एवरीवन, आज हम हमारा चैप्टर पढ़ेंगे ब्रिंगिंग अप करी। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एक एलिफेंट के ग्रोन अप मीन्स टाइम पीरियड के बारे में, या एक एलिफेंट के बारे में कि किस तरीके से एक एलिफेंट छोटे से बड़े होने तक ग्रो करता है, क्या क्या चीज़ें सीखता है। और करी जो नाम का एलिफेंट है, उससे हम बहुत कुछ जानेंगे एनिमल्स की लाइफ या एलिफेंट्स की लाइफ के बारे में। करी एक 5 महीने का बेबी एलिफेंट था जब उसे नरेटर के पास लाया गया और नरेटर को काम दिया गया था उस छोटे से एलिफेंट को संभालने के लिए। करी ज़्यादा खाता नहीं था, सिर्फ एक दिन में 16 किलो टहनियाँ खा जाया करता था। बहुत ही ज़्यादा प्लेफुल था, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव था, और ऐसा नहीं था कि शैतान था तो शैतान ही था। उसने एक बार एक इतना अच्छा काम किया कि उसने एक बच्चे को डूबने से बचाया। करीब 5 महीने का एलिफेंट था जब उसे नरेटर के पास लाया गया, और उस टाइम पर नरेटर 9 साल का था, और जब मतलब अपने पंजों के बल खड़ा होकर वो उसकी पीठ तक पहुंच सकता था। अब 2 साल की जब बात उसे हो चुकी है, नरेटर तो उतना ही है, कितना बड़ा होगा वो, 11 साल का हो गया होगा, लेकिन करीब जब 5 महीने का था उस टाइम पर वो 2 साल का हो गया, और उसकी हाइट बहुत अच्छी हो चुकी थी उस टाइम तक। अब वो एक पेविलियन में रहता था, एक टेंट के अंदर रहता था, और उसकी जो मतलब छप्पर वाली छत थी, उसकी घास फूस वाली छत थी, जिससे कि अगर कभी वो अपना सर ऊपर भी उठाए तो ये पोल्स उससे ना टकराएं। एक चीज जो करी ने की वो ये थी कि उसने एक डूबते हुए लड़के की जान बचाई। करी ज्यादा खाता नहीं था, लेकिन उसे एक दिन में खाने के लिए 16 किलो के करीब टहनियाँ चाहिए होती थी, जिनसे वो खाता भी था और जिनसे वो खेलता भी था। हर दिन जो नरेटर है उसे अपने साथ रिवर में बाथ के लिए लेकर जाया करता था, और यही वो टाइम था जब एक दिन उसने एक लड़के को डूबने से बचाया। उसने जब लड़के को डूबते हुए देखा करी ने, तो अपने लेवल पे तो वो नहीं बचा सकता था, वो इतना बड़ा नहीं हुआ था, तो वो नरेटर को बताता है जाकर, अपनी तरीके से अपने इशारों में समझाने की कोशिश करता है कि क्या हो सकता है एक रिवर में रहने वाले एक लड़के के साथ। ओके, सो अब जब उसने करी के बारे में बताया कि किस तरीके से करी ने उस लड़के को बचाया, तो नरेटर कहता है कि मैंने भी उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं अकेले ही बचा सका उसको। अगर करी ना होता तो, क्योंकि करी ही था जो नरेटर और उस डूबते हुए लड़के दोनों को ही किनारे तक लाने में सक्सेसफुल हो पाया था। अब नरेटर करी के बारे में बताता है कि उसे सॉफ्ट टहनियाँ खाना बहुत पसंद था। इसके लिए मुझे कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। मैं ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर चढ़ जाया करता था जहां मुझे लगता था कि इनकी टहनियाँ खाने में सॉफ्ट हो सकती हैं, क्योंकि करी अपने खाने को लेकर इतना ज़्यादा पर्टिकुलर था कि अगर उसकी टहनियाँ सूखी होती थी या बिगड़ी हुई मतलब खराब होती थी तो वो उन्हें बिल्कुल भी नहीं खाता था। उसके लिए हर तरीके के पेड़ से मुझे सॉफ्ट टहनियाँ, टेंडर ट्विग्स लाने की बहुत कोशिश करनी पड़ती थी, और यही इसी टाइम पर जो करी है उसने उस लड़के को बचाया था। अब करी जैसे जैसे बड़ा होता है उसे नई चीज़ों में शौक आना शुरू हो जाता है, जैसे उसे बनानास अच्छे लगते हैं, और अब वो ऐसा सोचता है कि मुझे किसी से बोलने की, मुझे किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है, जो मेरा मन करेगा मैं वो खाऊंगा। इसे कहते हैं सेल्फ हेल्प, कि मैं अपनी मदद खुद कर सकता हूँ। अब उसे ऐसा लगता था कि ये सेल्फ हेल्प जब उसके अंदर आ गई है तो फिर वो अपने फ्रेंड को क्यों परेशान करे, मतलब नरेटर को क्यों दुखी करे। उसे जहाँ मतलब बनानास या जहाँ फ्रूट्स रखे दिख जाते थे वहाँ से वो उठाकर खाने को तैयार हो जाता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी एनिमल को डांट समझ में ना आए। करी को जब डांटा जाता था तो वो अपनी गलती एक्सेप्ट करता था, और वो जानता था कि वो इस डांट को डिजर्व करता है। एक इंस्टेंस ऐसा हुआ कि उसे एक दिन बनानास खाने के लिए किसी ने दिए और उसे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। फिर उसे और मन किया बनानास खाने का, तो उसने विंडो के पास जो डाइनिंग रूम में जो टेबल रखी थी वहाँ पर बनानास थे, बाकी फ्रूट्स थे, उसने वो बनानास उठाए और गायब हो गया। 3 दिन तक ये काम होता रहा। एक दिन
पता मतलब नौकरों को डांटा गया, दूसरे दिन नरेटर को डांटा गया, तीसरे दिन तो जब नरेटर ने खुद ने देखा कि एक अजीब सी बड़ी सी चीज आ रही है और ये फल उठा के लेके जा रही है, तो वो डर गया। उसने डिसाइड किया कि ये जो चीज है बड़ी सी, ये जा तो करी की टेंट तक रही है, तो कहीं करी को नुकसान ना पहुंचा दे। नरेटर को थोड़ी ना पता था कि ये करी ही है जो इन चीजों को चुरा लेता है, या करी भी नहीं जानता था कि वो इन चीजों को चुराता है। उसके लिए तो ये सेल्फ हेल्प हो रही थी कि मैं मेरे दोस्त को दुखी नहीं करूंगा, मैं अपने आप ही मुझे जहां से जो सामान मिलेगा उठा के ले जाऊंगा। जब इस चीज का नरेटर को पता चला कि वो चोर जो बार बार जो फ्रूट्स थे वो उठा के लेकर जा रहा था, वो और कोई एनिमल या कुछ और नहीं बल्कि एक एलिफेंट, उनका खुद का एलिफेंट ही था, तो उसने करी को बहुत डांटा और करी को ये चीज भी समझाई कि आगे से अगर ऐसा हुआ तो सजा भी मिल सकती है। उसके बाद से करी को ये बात समझ में आ गई कि अब ये काम करना गलत है, उसे कुछ भी चाहिए तो उसे अपने फ्रेंड को या अपने ऑनर को बोलना ज़रूरी है। करी एक फास्ट लर्नर था, उसने बहुत सारे सिग्नल्स, बहुत सारे साउंड्स को सीखना शुरू कर दिया था, लेकिन एक चीज़ जो हर एलिफेंट को या करी को सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगी, जिसमें वो थी उसकी मास्टर कॉल। करी ने बैठना, आगे चलना, माली, धक जैसे वर्ड्स बहुत जल्दी सीख लिए, कोई 3 हफ्ते में, कोई 3 दिन में। लेकिन जो मास्टर कॉल थी वो एक सबसे डिफिकल्ट चीज़ होती है एक एलिफेंट को सिखाना। मास्टर कॉल को सीखने में करी को भी 5 साल लगे। इस चीज़ के अंदर उसे हर उस चीज़ की पहचान होनी चाहिए कि कितने तरीके की आवाज़ें नुकसानदायक या खतरनाक हो सकती हैं। ऐसे में मास्टर कॉल में क्या होता है कि ये मास्टर कॉल करके दिखाता है ऑनर अपने एलिफेंट के लिए कि अगर मैं तुम्हें ऐसी आवाज़ दूं, इसका मतलब मैं प्रॉब्लम में हूं और तुम्हें मुझे बाहर निकालना है। तो करी को क्या करना था, या किसी भी एलिफेंट को क्या करना होता है कि वो अपने मास्टर को बाहर निकालता है अपनी सूंड में एक पेड़ को उठाकर, और उस पेड़ की मदद से आगे आने वाली सारे बैरियर्स को ख़त्म करता हुआ चलता है। चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो झाड़ियाँ हो, चाहे वो एनिमल्स हो, कुछ भी उसके रास्ते में आएगा तो वो उन्हें दूर करता हुआ चलेगा। ये मास्टर कॉल थी जो करी को समझने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती है, और इसी वजह से करी को 5 साल लगते हैं मास्टर कॉल सीखने में। लेकिन करी एक बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट एनिमल था और ये सारी चीज़ें वो बहुत टाइमली और बहुत ही ज़्यादा परफेक्शन के साथ सीखता है। जो चैप्टर है ब्रिंगिंग अप करी, कि करी को किस तरीके से बड़ा किया, पाला पोसा, ये आपको समझ में आया होगा। For any doubt related to this chapter, you can clear your all doubts. Thank you. Have a nice day to everyone.